वज़ीर आज़म इमरान खान 25 जनवरी को सिंध का एक रोज़ा दौरा करेंगे। सियासी जमातों की अहम शख्सियात से मुलाकात होगी। फवाद चौधरी 15 और 16 जनवरी को सिंध में मुलाकातें करेंगे। 2 से 3 साल सब्र करें, फिर हमारा शुक्रिया अदा करेंगे। अच्छे गवर्नेंस में पीटीआई का कोई मुकाबला नहीं होगा। फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, माजी के हुक्मरान अपनी तिजोरियां भरते रहे। नवाज शरीफ और जरदारी की सियासत का खात्मा हो चुका। ये भी बोले, सिंध में जाने से कोई नहीं रोक सकता। सिंध में किसी के दाखिले पर पाबंदी नहीं, जो चाहे आ सकता है। मुराद अली शाह ने वजाहत कर दी। कहा, ICL में नाम होने की फिक्र नहीं, कोई सरकारी दौरे पर जाने से नहीं रोक सकता। ये भी कहा, फसादी कुछ भी कर लें, हमारे सामने नहीं ठहर सकते। अलीमा आपा की ये दौलत कहाँ से आई? अलीमा आपा के लिए अलहदा कानून है और फरियाल बीबी के लिए अलहदा कानून है। यही वो दोहरा तजाद है जिसका हमेशा हम लोग कहते रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। वजीर आजम समेत पूरी काबीना के खिलाफ तौहीन अदालत का केस दायर होना चाहिए। नासिर हुसैन शाह फट पड़े। कहा, वजीर आजम के खिलाफ भी रेफरेंस कायम है, हुकूमती लोगों के नाम भी ICL में डाले जाएं। डब्बू साहब को ये कह रहे हैं कि अपने वजीर आजम से ये कहें कि उन्होंने खुद कहा था कि जी जो भी एमनेस्टी से फ़ायदा उठाएगा वो चोर होगा, वो डाकू होगा। अब वो देखें उस तरफ, उन डाकुओं चोरों में उनकी बहन खड़ी है। इंतकामी कार्रवाइयां की जा रही हैं। बताया जाए हुकूमती अरकान पर किसका दबाव है। राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, चेयरमैन नैब को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करेंगे। शेख रशीद पर भी तनकीद। कहा, शहबाज शरीफ को चेयरमैन PAC बनाने का फैसला हुकूमत का था। वज़ीर रेलवे इख्तिलाफ करने से पहले इस्तीफा दें। उम्मीद है, हम आपसे डिमांड करते हैं कि इस मिनी बजट में ये अवामी बजट होना चाहिए। इसमें लोगों के ऊपर जो आपने बिजली का बॉम्ब फेंका है, मंशा बॉम्ब के अलावा जो आपने इस मुल्क के अंदर गैस की कीमत में 200% इजाफा किया है, आप लोगों को रिलीफ दें। बजट से काटे गए सेहत के 14 अरब, हायर एजुकेशन के 5 अरब, आम तालीम के 2 अरब वापस किए जाएं। मुसद्दिक मलिक का मुतालिबा। कहा, इक्तसादी मसाइल खत्म हो गए तो तरक्कियाती मंसूबों के बजट में कटौती वापस ली जाए। ये भी कहा, हुकूमत नहीं चला सकते तो जिस तरह आए थे इन्हीं रास्तों से वापस चले जाएं। सिविल अस्पताल कराची में 300 असामियों के लिए 22,000 उम्मीदवार पहुंच गए। धक्कम पेल के बाद लाठीचार्ज और भगदड़ मच गई। नौजवान छतों पर चढ़ गए, दरवाजा फलांग कर अस्पताल में कूद गए। नौकरी की तलाश में मासूर अफराद और खवातीन बच्चे लेकर पहुंची। इंतजामिया का तमाम उम्मीदवारों का इंटरव्यू लेने का ऐलान। रुकने सिंध असम्बली अब्दुल रशीद भी उम्मीदवारों की हिम्मत बढ़ाने पहुंच गए। भारत में इंटरनेशनल कबड्डी टाकरा का फाइनल सज गया। भारत और पाकिस्तान ग्रीन में मुकाबला जारी। तीसरी पोजीशन के लिए पाकिस्तान व्हाइट ने ईरान को शिकस्त दे दी।